ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण की इस कहानी में आप सुनेंगे कि किस तरह से ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर प्रजापति दक्ष ने सृष्टि का आरंभ किया तथा नारद मुनि ने उनके पुत्रों हिरण्यश्रव और शबलाशव को संन्यास का मार्ग दिखाया, जिसके कारण प्रजापति दक्ष ने क्रोध में आकर नारद मुनि को श्राप दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरी आज्ञा पाकर प्रजापति दक्ष बड़े ही प्रसन्न होकर अपने काम करने लगे, किंतु प्रजा को बढ़ता हुआ न देखकर राजा दक्ष अपने पिता ब्रह्मा से कहने लगे, तात, प्रजा बढ़ नहीं रही है। मैंने जितने जीवों की रचना की थी उतने ही रह गए, अब मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी कहने लगे, दक्ष, मेरी बात सुनो और उसके अनुसार कार्य करो। प्रजापति वीरण की अत्यंत सुंदर कन्या असिकी को पत्नी के रूप में ग्रहण करो, जिसके कारण तुम्हारी संतानें उत्पन्न होंगी। ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार प्रजापति दक्ष ने वीरण प्रजापति की पुत्री के साथ विवाह किया, जिसके फल स्वरूप उनके 10,000 पुत्र हुए जो हिरण्यश्रव कहलाए। वे सभी पुत्र समान धर्म का आचरण करने वाले हुए तथा पिता की भक्ति में रहते हुए वैदिक मार्ग पर चलने लगे। एक बार राजा दक्ष ने उन्हें प्रजा की रचना करने का आदेश दिया। तब वे सभी तपस्या करने के लिए पश्चिम दिशा की ओर चले गए, जहाँ एक पावन तीर्थ है। वहाँ सिंधु नदी और समुद्र का संगम हुआ है, जिसका जल छूते ही उनका मन शुद्ध एवं ज्ञान से संपन्न हो गया। दक्ष के सभी पुत्र पिता के आदेश में बंधे हुए थे, अतः वे प्रजा की वृद्धि करने के लिए तपस्या करने लगे। नारद मुनि को जब पता लगा कि हिरण्यश्वगण तपस्या कर रहे हैं, तब वे उनके पास गए और उनसे कहने लगे, तुम लोग पृथ्वी का अंत देखे बिना सृष्टि की रचना करने के लिए कैसे तैयार हो गए? ब्रह्मा जी कहते हैं, हिरण्यश्वगण जन्म काल से ही बड़े बुद्धिमान थे। नारद मुनि की बात सुनकर वे सोचने लगे। इसके बाद उन्होंने नारद मुनि को प्रणाम किया तथा उनकी परिक्रमा करके ऐसे पथ पर चले गए जहाँ से कोई वापस नहीं लौटता। बहुत समय बीत जाने के बाद जब प्रजापति दक्ष को पता चला कि मेरे सभी पुत्र नारद से शिक्षा पाकर नष्ट हो गए हैं, तब उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने बार बार कहा कि उत्तम संतानों का पिता होना शोक का ही स्थान है, क्योंकि अच्छे पुत्र के बिछुड़ जाने से पिता को बड़ा कष्ट होता है। तब ब्रह्मा जी आकर दक्ष को बड़े प्रेम से समझाने लगे और कहने लगे कि देव का विधान प्रबल होता है, जिसके कारण दक्ष का मन शांत हुआ। इसके पश्चात असिकी के गर्भ से शबलाशव नाम के 1,000 पुत्र उत्पन्न हुए। पिता का आदेश पाकर वे पुत्र भी उसी स्थान पर चले गए जहाँ उनके बड़े भाई गए थे। वहाँ पर वे तपस्या करने लगे। तब नारद मुनि उनके पास गए और वही बात कहने लगे जो उनके भाइयों से कही थी। अतः उन्होंने भी भाइयों का पथ अपनाया। इससे प्रजापति दक्ष को बहुत आश्चर्य हुआ तथा मन ही मन वे बहुत दुखी हुए। तभी नारद मुनि वहां आ पहुँचे। उन्हें देखकर प्रजापति दक्ष ने क्रोध करते हुए कहा, तुमने यह क्या किया? तुमने झूठ बोलकर मेरे भोले भाले बालकों को भिक्षुओं का मार्ग दिखाया है। यह तुमने अच्छा नहीं किया। तुम निर्दयी और निर्लज हो। आज से तुम्हें तीनों लोकों में कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। तुम्हारा पैर कहीं स्थिर नहीं रहेगा। तुम तीनों लोकों में घूमते रहोगे। इस प्रकार से प्रजापति दक्ष ने शोक करते हुए
नारद मुनि को श्राप दिया।